तो हेलो दोस्तों। तो कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो आज का टॉपिक है वो है को करिकुलम, जिसमें जो हमारा मेन टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में करेंगे, एक है ह्यूमन वैल्यूज़ और दूसरा है इन्वायरमेंट स्टडीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं, मतलब एक तरह से तुम खुद बताना कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज वो अच्छी क्वालिटीज होती हैं जो एक इंसान के बिहेवियर को सही और एथिकल बनाती है। एथिकल यानी कि एक तरह से समझ सकते हो कि सामाजिक तौर पे कि हम समाज में कैसे रहते हैं, यानी प्रोफेशनल एक तरह से बिहेवियर हो सकता है। ये वैल्यूज हमें दूसरों के साथ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहना सिखाती हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। तो इससे समझ में आएगा कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है। सीधी सी बात है कि ह्यूमन वैल्यूज वो अच्छी क्वालिटीज होती हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे एथिकल बिहेवियर को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, ठीक, सीधी सी बात है। सेकंड, अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, जो हमारा बिहेवियर है, अगर हम किसी के प्रति ईमानदार नहीं है तो वो गलत बात है, हम उसे धोखा दे रहे हैं। तो हमें क्या बनानी चाहिए कि ईमानदारी की हमारे, या फिर हमारे जो काम हम खुद कर रहे हैं तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा काम है, कम से कम इसमें तो मैं कम से कम ईमानदारी रखूँ। दूसरा, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, अपने सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तीसरा, काइंडनेस यानी कि दया भाव दिखाना, ऐसा नहीं कि कुछ छोटे बच्चे आ गए और उनसे मारपीट करने लग गए, ठीक है, या उनकी टॉफी छीन के हम लोग खा ले। अपने घर की बात अलग है अपने, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना, ठीक है। चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी हमारे लिए क्या है, हम अपने लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि हम अपने लिए ही कुछ करना नहीं चाहते। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि घर वाले हमें भेज रहे हैं तो ये सिर्फ उनके लिए है, तो हम क्या ही पढ़े, क्यों ही पढ़े। तो ये गलत बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आपको दी जाती है ताकि आप अपनी जिम्मेदारी समझ सको। अगर आपको पढ़ने भेजा जा रहा है तो सिर्फ आपके लिए भेजा जा रहा है कि आप कुछ सीख सको, ठीक है। दूसरी चीज की इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू क्या है, तो ह्यूमन वैल्यूज एक अच्छी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी होते हैं। अब क्यों ज़रूरी है होते हैं, तो लोगों के बीच ट्रस्ट बनता है, इससे ट्रस्ट को बनाना, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और राइट या रॉन्ग यानी सही गलत में अंतर बताना, समझाना, और गुड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है कि हाँ भाई ये बंदा बहुत अच्छा है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करें तो मोरल वैल्यूज है यानी सही गलत का ज्ञान, ठीक है। सोशल वैल्यूज यानी सोसाइटी में रहने का तरीका, और एथिकल वैल्यूज यानी कि प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब समाज में हम कैसे रहते हैं। चौथा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब जिम्मेदारी क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपने काम और डिसीजन की जिम्मेदारी लेना। जैसे पढ़ाई करना, अगर हमें पढ़ाई की जिम्मेदारी मिली है तो कम से कम हम उसको बेहतर तरीके से करें। अपने इन्वायरमेंट का, अपने पर्यावरण का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट ना फैलाना, अगर डस्टबिन अगर आसपास है तो वहाँ पर कूड़ा डाल देना, या फिर किसी एक जगह इकट्ठा कूड़ा कर देना, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज से आप क्या समझते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण के बारे में कुछ पढ़ना, कुछ जानना, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, उसके लिए कुछ करना। तो इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमें सराउंड करता है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप आसपास देखो तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, बहुत सारे घर दिखेंगे, जो बहुत सारे जानवर दिखेंगे। अब जानवरों में कुत्ता, भैंस, गाय, बिल्ली, बकरी, ये सारे आपको दिखेंगे। हवा आपके आसपास रहती है, पानी भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और जिस पर आप चल रहे हैं यानी धरती पर चल रहे हैं, प्लांट आपके आसपास दिख ही जाएंगे। आम का पेड़, पीपल का पेड़, महुआ का पेड़, बरगद का पेड़, ठीक है, इन सब का, यानी एक तरह से देख सकते हैं कि ये सब मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी आपको बनाने में कुछ सपोर्ट करते हैं। छठवीं चीज है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में या पर्यावरण में दो ही चीजें हैं, एक है जैविक चीजें जिसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है
अजैविक चीज़ें यानी कि एबायोटिक फैक्टर। अजैविक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और जैविक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो हमारे बायोटिक्स है यानी लिविंग थिंग्स यानी प्लांट एनिमल्स हो गए। एबायोटिक की बात करें तो नॉन लिविंग हो गया यानी एयर, वाटर, सॉइल और माउंटेन्स भी हो गए, ठीक है। और वाटर में तो हमारी नदी भी हो सकती है, समंदर भी हो सकता है। देन 7वां पॉइंट है पॉल्यूशन क्या है और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। अब प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण का मतलब है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में हार्मफुल सब्सटेंसेस का यानी जो हमारे लिए खराब है, ठीक है, हानिकारक है हमारे लिए। तो कहते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस का ऐड हो जाना जो नेचर यानी कि प्रकृति को और हेल्थ को यानी कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। अब जो देखो तो प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। हिंदी में बोले तो जो प्रदूषण है तो हवा वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया और शोर प्रदूषण हो गया, या फिर आप इसको और भी कई टर्म्स दे सकते हो, ठीक है। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण का कारण क्या है। बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल करना। देखो अब बहुत सारे व्हीकल्स में कौन से ऐसे व्हीकल्स जिनमें से धुएं निकलते हो, ठीक है, यानी व्हीकल्स का जो स्मोक है, जो धुएं हैं निकल रहे हैं, इसलिए आज के टाइम पे ये वाटर हाइड्रोफोबिक वाले, मतलब कि कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक नहीं, पानी से चलने वाले आ गए हैं, बैटरी से चलने वाले बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं, ठीक। लेकिन अभी भी ज़्यादातर देखा जाए तो ये डीजल पेट्रोल से चलने वाले ही व्हीकल्स होते हैं जिसकी वजह से धुआं काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये उसका कारण हो गया। फैक्ट्रीज में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी के थ्रू बहा दिया जाता है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है यानी हमारे जो नदी नाले हैं वो गंदे हो जाते हैं। प्लास्टिक यूजेस देखा जाए तो आज के टाइम में इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो चुका है ना कि हम उससे घिर चुके हैं, अब उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। लेकिन देखो असल में ना देखो प्लास्टिक खराब नहीं है लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं ना, वो खराब है। जैसे गलत इस्तेमाल के क्या है, तो जैसे कि अगर हम कोई पॉलीथीन लेके आते हैं तो बस बाजार से हमने सामान लिया, पॉलीथीन में लेके आए, उसमें से सामान निकाला, फिर पॉलीथीन को फेंक दिया, उसका यूज ही हम नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सारा कचरा बढ़ता जाता है और इस तरह से पॉल्यूशन और ज़्यादा होता जाता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई। अब देखो पेड़ों की कटाई से क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले तो जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है और जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा और अगर कहीं से बाढ़ आई तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो पानी, मतलब पानी की वजह से मिट्टी का कटाव होने लगता है, ठीक है? जिसकी वजह से भी मतलब बाढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण है उसका प्रभाव क्या है, तो हेल्थ प्रॉब्लम, भाई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस, अब जब प्रदूषण बढ़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगते हैं। तो मौसम में बदलाव होने लगता है, बिन मौसम बारिश होने लगती है, कभी बहुत तेज़ धूप ही हो गई, कभी ठंड के मौसम में ही एकदम कोहरे जे मतलब ठंड में तो कोहरा होगा ही लेकिन उसी में अचानक धूप निकलती है और काफ़ी ज़्यादा चमकदार निकल जाती है, ठीक। गर्मी में कभी अचानक बारिश हो जा रही है, बारिश के मौसम में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ ही आ जा रही है, तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए। वाटर का कंटामिनेशन हो रहा है यानी कि पानी इससे क्या हो रहा है, गंदा होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। कंटामिनेशन का मतलब ही होता है दूषित होना, ठीक, दूषित होना यानी कि बहुत मतलब एक तरह से प्रदूषण से खराब हो जा रहा है पानी। पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स का जन्म ले लेना, ठीक है? और इसकी वजह से मच्छर भी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा हीट होने लगता है ना अर्थ हमारा कि जहाँ पे ग्लेशियर्स है, बहुत बड़े-बड़े पत्थर, ये क्या कहते हैं, बर्फ के चट्टानें हैं, वो पिघलने लगती है। अभी न्यूज़ में भी आया था कि एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पे शायद 7 ग्लेशियर्स थे जिसमें से 6 तो पिघल चुके थे 2011 तक आते-आते, और एक जो बचा था वो भी शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले पिघल चुका है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 4-5 साल में या 10 साल में ये जब
मतलब कि बहुत भयंकर वाली बाढ़ आने वाली है अब, क्योंकि वाटर का लेवल भी तो बढ़ता जाएगा, ग्लेशियर पिघलते जाएंगे। तो अब 10वां है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कैसे बचाए? तो भाई पेड़ लगाना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अपने जन्मदिन पे ही सही एक पेड़ लगाओ, ठीक है। प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, या फिर अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कम नहीं करना चाहते हो तो जो प्लास्टिक आपके हैं उनको रिसाइकिल करके यूज़ करो, ठीक है। वाटर सेव करना यानी बारिश को सॉरी पानी को बचाना है। अब पानी कैसे बचाता है? अब जैसे कहीं नल खुला हुआ है, तो आप अगर आप देख रहे हो कि यार नल खुला हुआ है तो उसको बंद कर दो। नहीं बंद हो रहा है तो आसपास के जो वहाँ के इंचार्ज होंगे उनको बताओ कि यहाँ पे जो पानी है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया इसका नल, अब इसमें से ये बंद नहीं हो रहा है। तो वो उसका कुछ जुगाड़ करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो मैंने बताया कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, यानी प्रदूषण को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला तो जो ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है, अब इसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं बैटरी वाली कार्स यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी वाली कार यूज़ करना, या आप बाइक चलाना। बाइक वाले जो हैं, बाइक वाले भी आता है ना कि आजकल पानी से चलती है बहुत सारी कार्स, ठीक है। बहुत सारी बाइक्स इलेक्ट्रिक वाली भी आ चुकी है। या फिर ज़्यादातर अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पैदल भी जा सकते हो। तो ये स्मोक होगा, मतलब कि इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा, और साथ ही साथ इससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि हम व्हीकल्स का अगर कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मान के चलो अगर हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक जाना है, हम उसकी जगह पे हम पैदल ही चल गए या साइकिल से ही चल गए, तो अब बहुत ज़्यादा ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर का झंझट नहीं होगा। ऊपर से क्या होगा कि ये जो पीप पों पों करते रहते हैं लोग, वो भी नहीं होगा, कान में दर्द भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं होगा, इस तरीके से भीड़ भी नहीं लगेगी, ठीक है। अक्सर ट्रैफिक लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक चीज़ कंट्रोल में होगी ना, तो उससे रिलेटेड 3-4 चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएँगी, ठीक है। एंड लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कोई भी डाउट हो यार तो बता देना। ये हमारा को करिकुलर का ये फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। अगर हो सके तो कल 2 वीडियोज़ आएँगे, एक सुबह में एक शाम में, वोकेशनल वाला और को करिकुलर का, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आपको कोई डाउट हो तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस अलग होंगे, नए होंगे, ठीक है। तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। एंड अगर और भी कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चाहते हो कि वो चीज़ें भी बताई जाए, तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम भी लिख देना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।